नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो है कि आप अगर फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो अपने साथ कैश कितना लेके जा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके की फ़्लाइट के लिए बताऊंगा, एक डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए और दूसरा इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। तो कितना कितना कैश अलाउ होता है आपके साथ में, वो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों डोमेस्टिक फ्लाइट की। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में जाते हैं तो कैश का कोई खास ऐसा इशू है नहीं, लेकिन फिर भी अगर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश लेके जाते हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास वो डिटेक्ट हो जाता है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जो भी आपका पैसा है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है, या ऑनलाइन भी आजकल निकल जाती है। तो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, 2 लाख काफ़ी बड़ी रकम होती है, जनरली कोई लेके नहीं आता है। अगर फिर भी आप लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लेके आते हैं, तो आप उसका प्रूफ हमेशा तैयार रखिए। ये तो बात हो जाती है दोस्तों डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में कुछ कैटेगरीज हैं, तो मैंने जो भी ये वीडियो बनाई है ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाई है, तो मैं पॉइंट वाइज आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, तो मुझे जहाँ तक अंदाजा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो या इंडिया के अंदर वापस आ रहे हो, दोनों ही केस में अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो वो है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये तक आप अपने साथ कैश लेके जा सकते हैं और लेके आ भी सकते हैं। तो ये जो मैंने 25,000 रुपये बताए हैं आपको, इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से एक फोकस करके बताऊंगा। मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। 25,000 रुपये, ठीक है। तो 25,000 रुपये आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ इंटरनेशनल फ्लाइट में, चाहे आप डिपार्चर हो रहे हो या अराइवल हो रहे हो इंडिया में। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है तो उस केस में दोस्तों आप $3,000 तक लेके जा सकते हैं या उसके बराबर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दूं डॉलर की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉलर ही आप कैरी कर सकते। अगर आप किसी और देश की करेंसी भी कैरी कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी, तो $3,000 की वैल्यू रखने वाली कोई भी करेंसी आप लेके जा सकते हैं। मैं फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूँ। पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जो इंडियन करेंसी 25,000 रुपये आप कैरी कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया से बाहर जा रहे हो या वापस आ रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूँ जो फॉरेन करेंसी अगर आपके हाथ में है, जो उसकी वैल्यू है वो $3,000 तक होनी चाहिए। इतनी बात मैं मानता हूँ शायद आपको समझ में आ रही हो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको जरूरत पड़ती $3,000 से भी ज्यादा, $3,000 से भी ज्यादा करेंसी की जरूरत पड़ती है, लगभग $10,000 तक या उसके बराबर करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा तो आप कैश ले सकते हैं। जैसे 3,000 तक की आपकी लिमिट थी तो आपने वो कैश ले लिया, और कुछ पैसा आप चेक के रूप में, डीडी के रूप में, उसके रूप में भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप एक्सीड कर रहे हैं, जब ज्यादा पैसा आप लेके जा रहे हैं, तो आप हमेशा जो भी वहां पर कस्टम डिपार्टमेंट है उनको पहले से सूचित करें। उनको बता दीजिए कि सर हमारे पास इतनी करेंसी हम इस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, अगर कुछ भी बदलाव होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस होगी तो कस्टम आपको बता देंगे। तो ये इंडिया से आप बाहर जा रहे हो या इंडिया में आ रहे हो, दोनों ही केस में लागू होता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली बार बताया कि आप जब भी ज़्यादा अमाउंट लेके जाते हैं तो कस्टम को आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो इतनी तो बात आ गई आपको समझ में। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी आ जाता है कि जब भी आपके पास इतना कैश है, आपने कहीं से तो लिया होगा ना, वो बैंक से विड्रॉ किया होगा या आपने एटीएम से निकाला होगा, तो जो भी आपके पास स्लिप है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी आप हमेशा साथ में रखें। अगर कोई आपसे पूछता भी इस करेंसी के बारे में तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने करेंसी को अगर कन्वर्ट कराया है, एक्सचेंज कराया है, तो एक्सचेंज वाले भी सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसको भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। तो ये सारी बातें मुझे जहाँ तक लग रहा है क्लियर होगी। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटे टॉपिक है। बस मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट पर जब हम खुद भी ड्यूटी करते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे हम पैसेंजर को देखते हैं जो कि इस कैश के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको कहीं पर एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कई बार मिलता नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आ पाता कि वो कितना कैश कैरी करें। कि अगर आप इन सब चीज़ में फेल हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट लेके जा रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और आपको फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो, कोई ऐसे दिमाग में आपको डाउट आ रहा हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हर मैसेज का जवाब दूं। और दोस्तों, वीडियो को बनाने में
काफ़ी समय भी लगता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब से आपका कोई पैसा लगता नहीं है। तो हमारे चैनल को एक सपोर्ट भी मिलता है और काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी वीडियो पे। तो आपसे निवेदन है, अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, और किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को ज़रूरत है इस टाइप की वीडियो की तो आप उनको सेंड भी करें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।